एवोल्यूशन कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी दौड़ है जिसमें इंसान आज से नहीं बल्कि कई मिलियन सालों से दौड़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रेस आज भी जारी है। ह्यूमन एवोल्यूशन के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इंसान ने कैसे एक मैमल्स के रूप में मिलियन साल पहले अपनी शुरुआत की और विकसित होते होते इंसान के रूप में इवॉल्व हो गए। अपना मॉडर्न लुक पाने के बाद भी इंसान ने थमना नहीं चाहा। उसने तकनीक बनाई, कई आविष्कार किए और अपने लिए एक नए संसार का निर्माण किया। ये सब पाने के बाद भी हमारा एवोल्यूशन जारी है। आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूशन के इसी फेज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इंसान इवॉल्व तो हो रहा है लेकिन उसे इस एवोल्यूशन की भनक तक नहीं है। हम आपको बताएंगे कि पिछले 1000 सालों में इंसान में क्या बदलाव आए हैं। चलिए अपनी शुरुआत करते हैं दूर दराज के इस क्षेत्र से। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद तिब्बतियन प्लेटू एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन लेवल केवल 60% रहता है। यहां जाने वाले टूरिस्ट और एक्सप्लोरर्स को पहाड़ चढ़ने और सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां के मूल निवासी ऊंची से ऊंची चढ़ाई आसानी से नाप जाते हैं। उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों को लगता है कि इनके अंदर ये एबिलिटी कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आती है, लेकिन असल फैक्ट ये है कि इनके जीन्स में आए थोड़े से बदलाव से इनके शरीर में यह फीचर विकसित हुआ है। तिब्बत में पैदा होने वाले बच्चे कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव करने के फीचर के साथ पैदा होते हैं। यहाँ के बच्चे ज़्यादा वजन, हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन और एक एवरेज हाइट के साथ पैदा होते हैं। आम बच्चों के मुकाबले उनके सरवाइव करने की प्रतिशत भी अच्छी खासी होती है। जाहिर सी बात है कि ये फीचर आज या कल में ही इवॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि ये जेनेटिक चेंज पिछले 3000 साल में आया है और स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन के चलते बेहतर हो रहा है। ये उदाहरण हमें बताता है कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी आज भी काम कर रही है और कुदरत हमें कई मायनों में बदल रही है। 3000 साल पहले भले ही हम सभी एक तरह से रहे होंगे, लेकिन अब तिब्बत प्लेटू के लोगों में एक नया फीचर डेवलप हो रहा है। कहने को तो 3000 साल एक लंबा अरसा लगता है, लेकिन हम इतिहास के बाकी एवोल्यूशन टाइम पर नजर डालें तो पता चलता है कि इतनी तेजी के साथ आज तक कोई भी प्रजाति इवॉल्व नहीं हुई है जितनी तेजी के साथ इंसान बदल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी ऐसी रफ्तार से इवॉल्व नहीं हुए। सबसे खास बात है कि इंसान का विकास आज भी रुका नहीं है। हम हर दिन अपने पहले अवतार से ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि 3000 सालों में हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं। इंसान विकास करते हुए किस तरफ जा रहे हैं? क्या इस दौड़ में विज्ञान और तकनीक हमारे एवोल्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं? चलिए इन सभी सवालों का जवाब तलाशते हैं। हमारे सबसे नए विकास की शुरुआत होती है कुछ हजार साल पहले से, जब लोगों ने अपने स्थानीय वातावरण में एडप्ट होने के लिए इवॉल्व होना शुरू किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मनुष्य अपने वातावरण और जलवायु में आए बदलाव की बदौलत इवॉल्व होता है। ऐसे में जैसे जैसे लोगों ने सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को ढाला है, वैसे वैसे उनके अंदर जेनेटिक बदलाव हुए हैं। साइबेरिया और आर्कटिक जैसे क्षेत्र को, जहां नो मैन्स लैंड कहा जाता है, वक्त के साथ लोगों ने वहां भी अपना बसेरा बसाया है। इसी का नतीजा है कि वहां जन्म लेने वाले नए लोग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को झेलने की एबिलिटी लेकर पैदा होने लगे हैं। ठंड में यहाँ के लोगों को आसानी से फ्रोस्ट बाइट नहीं होता। सब 0 डिग्री तापमान में भी वो आम लोगों से ज़्यादा देर तक अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि वक्त के साथ उनका मेटाबॉलिक रेट आम जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है, इसलिए ठंड में भी उनका शरीर हीट प्रोड्यूस कर पाता है। ठंडे इलाके से निकलकर चलिए अब अपनी यात्रा को गर्म इलाके की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने वातावरण में एडॉप्ट करने के लिए खुद में क्या बदलाव किए हैं। विकास की खोज में जब हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों में हमें एक खास काबिलियत देखने को मिलती है। यहाँ मौजूद बजाई जनजाति के लोग समुद्र में 70 मीटर नीचे तक डाइव कर सकते हैं और इस दौरान वो 15 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के नीचे रह सकते हैं। जरा सोचिए, समुद्र की गहराई में जहाँ वाटर प्रेशर हमारी क्षमता से कहीं ज़्यादा होता है, वहाँ ये इंसान 15 मिनट बिता सकते हैं। खैर,
ये काबिलियत इनके पास शुरुआती दौर से नहीं थी। हजारों साल से समुद्र के पास खानाबदोश शिकारियों की तरह जिंदगी बिताने की वजह से इनके जीन्स में ये बदलाव आया। जब इनके शरीर को विकास की जरूरत महसूस हुई तो इनमें बड़े स्प्लिंट्स ऑर्गन्स डेवलप हुए जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करने लगे। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से अब ये ज्यादा समय तक समुद्र की गहराई में समय बिता सकते थे। ऐसी खासियत बचाव लोगों के अलावा पानी में रहने वाली सील्स के अंदर देखने को मिलती है। इन खास काबिलियत के साथ विकसित होने वाले लोगों के अलावा इंसानों में हजारों सालों में एक और बड़ा बदलाव आया और वो है लैक्टोज टॉलरेंस का, यानी कि जानवरों के दूध को डाइजेस्ट करने की क्षमता का विकास। इंसानों में ये क्षमता 7 से 8 हजार सालों में विकसित हुई। शुरुआती दौर में सभी मैमल्स बच्चे के रूप में अपनी माँ का दूध पीते थे, लेकिन बड़े होते हुए उनके शरीर में दूध को पचाने वाले जीन प्रोड्यूस होना बंद हो गए थे और ऐसे में उन्हें मदर मिल्क छोड़ना पड़ता था। इंसान के साथ भी मामला कुछ ऐसा ही था, लेकिन गाय के दूध को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने का सिलसिला सबसे पहले सब सहारा अफ्रीका से शुरू हुआ। जिन लोगों ने गाय के दूध को पीना शुरू किया उनके डीएनए में तेजी से बदलाव आया, जिसकी वजह से 7 से 8 हजार सालों में लोगों में गाय और भैंस के दूध को पचाने की क्षमता का विकास हुआ। अफ्रीका की देखा देखी सभी द्वीपों पर लोगों ने मवेशियों के दूध को न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। दरअसल जो भी लोग अफ्रीका से नॉर्थ को माइग्रेट हुए उनके अंदर सनलाइट की कमी से कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। ऐसे में इस डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम दूध ने किया। दूध से उनके शरीर में विटामिन्स और कैल्शियम की पूर्ति हुई। हालांकि शुरुआत में वह दूध को पचाने में असमर्थ रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें इस एबिलिटी का भी विकास हुआ। दूध की वजह से बच्चे लंबे समय तक जीने की क्षमता विकसित कर पाए। इस तरह नेचुरल सिलेक्शन ने लोगों के अंदर छोटे छोटे बदलाव किए और उन्हें वक्त के साथ अपडेट किया। इससे पता चलता है कि इंसान आज भी विकसित हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हमसे विकसित होने वाले डिविजन्स भी कहीं ज्यादा हैं। अब सवाल आता है कि अगले आने वाले 1000 सालों में वो किस तरह से इवॉल्व हो सकता है। बात करें अगर शारीरिक ढांचे की तो सबसे पहला बदलाव इंसान की हाइट में आ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 130 सालों में इंसान अपने पहले स्वरूप से काफी लंबा हुआ है। साल 1880 तक एक सर्वे के मुताबिक एवरेज अमेरिकन का कद 5 फुट 7 इंच का होता था, लेकिन अब ह्यूमन एवरेज हाइट 5 फीट 10 इंच पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि वक्त के साथ ह्यूमन अपनी हाइट में भी बढ़ रहे हैं। दूसरे बदलाव की अगर बात करें तो इंसान के केवल बाहरी शरीर में ही विकास नहीं होगा, बल्कि हमारे जीन्स में भी बदलाव आएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारे अंदर ऐसे जीन्स विकसित हो सकते हैं जो हमें घातक बीमारी के खिलाफ इम्यून कर दे। उदाहरण के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अध्ययन बताता है कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसे बच्चे का ग्रुप भी है जो HIV से इन्फेक्टेड है, लेकिन वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में HIV के खिलाफ डिफेंस सिस्टम विकसित हुआ है जो वायरस को एड्स की स्टेज तक पहुंचने से रोकता है। इससे पता चलता है कि 1000 सालों में कुछ माइक्रोस्कोपिक बदलाव इंसान को उस स्टेज तक पहुंचा सकते हैं जहां बीमारियां हमें प्रभावित करना बंद कर देंगी। बात करें तीसरे बदलाव की तो हम सभी जानते हैं कि आज इंसान अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनाने में व्यस्त है। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान को मंगल पर उतारने की तैयारी चल रही है। चांद की सतह पर उतरकर तो हम पहले ही बाजी मार चुके हैं। ऐसे में अगर 1000 सालों में वैज्ञानिक मंगल पर कॉलोनी बनाने में सफल रहते हैं तो हमारा एवोल्यूशन मंगल ग्रह के वातावरण में रहने के लिए इवॉल्व होगा। हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 4 स्थान पर होने की वजह से मंगल को पृथ्वी से 66% कम सनलाइट मिलती है। ऐसे में अगर इंसान मंगल पर बसे तो कम रोशनी में देखने के लिए इंसान की आंखों में जरूरती बदलाव होंगे। उनकी आंखों में बड़ी पिपल्स का विकास होगा जो देखने के लिए ज्यादा रोशनी को एब्जॉर्व करेंगी। और क्योंकि मंगल ग्रह पर ग्रेविटेशन पुल पृथ्वी के 38% है, ऐसे में वहां जन्म लेने वाले लोग धरती पर रहने वाले लोगों से ज्यादा लंबे होंगे। रिसर्च बताती है कि मार्स पर रहने वाले लोगों के शरीर पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से उनकी स्पाइन ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसी वजह से भी उनकी हाइट ज्यादा लंबी हो सकती है। इसके अलावा विज्ञान का मानना है कि 1000 सालों में तकनीक इतनी ज्यादा विकसित हो सकती है कि मशीन्स हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एवोल्यूशन 1 मिलियन साल में होता है।
कुदरत में आने वाला बदलाव समय लेता है और वो उसी को चुनता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे में आने वाले 1 मिलियन साल में क्या बदलाव हो सकते हैं और इंसान का भविष्य किस तरह से इवॉल्व हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो का हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 भी जरूर मेंशन करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या इससे आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।